हर शहर में मोदी ने ड्रोन भेजे हैं, हर शहर में पाकिस्तान के ड्रोन भेजे हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये बता रहे हैं अपने लोगों को। पहले नवाज शरीफ बताए कि उसने अपने दोस्त को जवाब दिया है कि नहीं। नवाज शरीफ आप, क्योंकि नवाज शरीफ भी है ना इंचार्ज, उसी का खानदान है बेटा ना, उसका भाई बैठा है, उसकी बेटी बैठी है। मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आज मैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से एक दरखास्त करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनरल साहब आपके ऊपर हमला हुआ है। ये दमादम मस्त कलंदर हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, परखच्चे उड़ा दिए छतों के। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भारत पे हमला कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर, आप भारत पे हमला करो सर, आप भारत पे हमला करो। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, ये जो छोटा सा क्लिप हमने आपको अलीमा खानम साहबा का सुनाया है, ये आज वो गुफ्तगू कर रही थी क्योंकि उन्होंने बाहर जाना था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, फंड रेजिंग के लिए। तो उनको पता लगा कि वो तो इश्तिहारी हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। और इश्तिहारी वो इसलिए हैं कि वो सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू करती थी उसके ऊपर मुकदमात हुए हुए हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है, इसका पूरा पार्ट हम आगे चल के आपको सुनाएंगे कि किस तरह उन्होंने शरीफ ख़ानदान और मोदी की जो गठजोड़ है, जो दोस्ती है, उसके ऊपर कैसे निशाना बांधा है। और सवाल और जवाब मांगा है नवाज शरीफ से कि नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं जब पूरे पाकिस्तान के अंदर ड्रोन के हमले हो रहे हैं और नवाज शरीफ जो हैं और उनकी बेटी जो हैं वो खामोश हैं। मेरा ख्याल है पहले आप ये सुन लें, फिर इसके बाद मजीद बात करते हैं। सुने ज़रा ये। हर शहर में मोदी ने ड्रोन भेजे हैं, हर शहर में पाकिस्तान के ड्रोन भेजे हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये बता रहे हैं अपने लोगों को। उसके बाद वो तो खुश बैठा होगा क्योंकि वो तो अगले इलेक्शन भी जीत सकता है, उसके लिए तो बड़ा अच्छा हुआ है। वो तो अपने इंडिया में तो वो कह रहे मैं फतह कर लिया तकरीबन पाकिस्तान, मेरा दिल करे तो मैं इसके अंदर बम मार के भेज सकता था। वो अपने लोगों को उसने, उनके सामने वो हीरो बन गए। पहले नवाज शरीफ बताए कि उसने अपने दोस्त को जवाब दिया है कि नहीं। नवाज शरीफ आप, क्योंकि नवाज शरीफ भी है ना इंचार्ज, उसी का खानदान है बेटा ना, उसका भाई बैठा है, उसकी बेटी बैठी है। उसको नवाज शरीफ को आप उसका रिस्पॉन्स दिल्ली में देना चाहिए अपने दोस्त को ना। और ये जो मरियम नवाज है, ये जो कर रही है हमारी पीटीआई के लोगों के साथ, मेरा तो ख्याल है कि ये निकल जाना चाहिए। इमरान खान को ये छोड़ना नहीं चाहिए। खानदान को तो डर लग रहा है इस वक्त। इमरान खान से खौफ है इनको, मोदी से तो खौफ कोई नहीं है। मोदी तो इनके दोस्त हैं और मोदी की जो दोस्ती है वो निभानी पड़ी है इनको। खौफ तो सारे इमरान खान से है इनको। इमरान खान का इनका इरादा नहीं है कि जहाँ वहाँ पे मोदी अटैक करता है पाकिस्तान पे, साथ ये हमला कर देते हैं इमरान खान पे। इमरान खान सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि उनकी कोई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जेल में? अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने पहले भी किया, 2 दफ़ा इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की इमरान खान को, इन्हीं लोगों ने। याद रखो, जो अल्लाह में यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं है उनका मजबूत, क्योंकि फिर वो अगर अल्लाह में यकीन रखते ना चोरी करते, ना कातलाने हमले करवाते। खौफज़दा वो हैं। इमरान खान तो अल्लाह ताला में यकीन करके बैठते हैं। वो किसी चीज़ से, इन इंसानों से नहीं वो डरता है, वो अल्लाह ताला पे यकीन किया हुआ उसने, तो उसकी तो ना फिक्र करें। और पाकिस्तानियों को भी नहीं फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत नहीं करेगा। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। अलीमा खान साहबा ने यहाँ तक भी कह दिया इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर के इमरान खान का तवक्कल अल्लाह पे है, वो बंदों से नहीं डरते, अल्लाह पे उनका यकीन है। पहले भी अल्लाह ने बचाया था और पाकिस्तानी इस बात की फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला ही उनकी हिफाजत करेगा। और इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की दलेरी जो है वो सिर्फ़ आप इमरान खान की बहनों और इमरान खान और शौकत खानम की औलाद के अंदर देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखें जो वो तनकीद कर रही हैं इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ऊपर कि उनके भाई की गवर्नमेंट है, उनकी बेटी जो है वो पंजाब में वज़ीर आला है, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मोदी ने ड्रोन जो हैं वो भेजे हैं और उससे लोग ज़ख्मी हुए हैं। और हम लोग जो हैं वो उनका नाम तक नहीं ले सकते, हम उनका नाम लेके उनको बुरा भला नहीं कह सकते, बल्कि इस पिछली वीडियो के अंदर अलीमा खानम ने तकरीबन 8 दफ़ा मोदी का नाम लिया। तो ये वजह तो है, ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। इवन नून लीग वाले जो हैं वो भी शर्मिंदा फिरते हैं कि भाई नवाज शरीफ आखिरकार मोदी या मोदी के जो वहाँ पर बाकी लोग हैं उनका नाम क्यों नहीं लेता, तनकीद क्यों नहीं करता, भारत तक का नाम नहीं उनके मुँह से निकलता। तो सवाल पूछना तो फिर बनता है। और आप देखिए कि 2-3 दिन पहले राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, ये सब लोग कितनी गुडी बातें कर रहे थे, हमने बदला ले लिया, हमने जहाज़ गिरा दिए, बस ठीक है। वो आए थे, भाई वो हमारे लोगों को शहीद करके गए हैं। अंदर घुस के उन्होंने हमारी जो हमारी सरहद थी उसको क्रॉस करके उन्होंने हमारे घर के ऊपर हमला किया है। तो इसका जवाब भी हमें उस तरह देना चाहिए जैसे अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान ने 2019 के अंदर
जब उन्होंने ये हरकत की थी तो इमरान खान ने कहा था हम सोचेंगे नहीं, हम कर देंगे, और फिर की थी। और उन्होंने अगर इधर आके ये हरकत की थी तो इमरान खान ने हुक्म दिया था और उधर जाके फिर अटैक हुआ था और मिसाइल मारे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हुक्म उस वक्त इमरान खान ने दिया था। जो फौज होती है वो इस हुक्म की पाबंद होती है। तो इस वक्त शहबाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी दोस्तियां बचा रहे हैं और ये हुक्म नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम है इस वक्त हुकूमत के ऊपर है, और इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और फौज है वो भी अंडर प्रेशर है। इसीलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसहाक डार को साथ बैठा कर ये कहा गया कि जवाब हम देंगे, और ये जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसमें टाइम ज़रूर लग रहा है क्योंकि इंडिया ने भी 12-13 दिन लिए थे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो है वो चल रही है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि जंग होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हम करें, ये कोई सलूशन नहीं होता। लेकिन अगर आपका दुश्मन आपके घर में घुस के आपके लोगों को शहीद करता है तो हम क्या सिर्फ अपना जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर बयान दे के जंग लड़ेंगे? इस वक्त इंडिया जो है वो प्रवोक कर रहा है। उनका वो जो मेजर गौरव आर्या है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके और तरह तरह की बातें कर रहा है कि भाई तुम आओ हमला करो, पत्थरों पे ना करना, पहाड़ों पे ना करना, बिल्डिंग्स पे ना करना, हमारे सीने पे करो, हमारी शहरों के अंदर करो, फिर हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, फिर हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, वो कुछ भी नहीं वैसे तो मान रहे उनके मीडिया की, तो क्या बात है। उन्होंने तो कल जो है वो कराची के अंदर भी वो जो है हमला करवा दिया जो है नेवी का, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं किसी को अरेस्ट भी करवा दिया। बहरहाल वो तो भोंगियां मार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आज मैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनरल साहब आपके ऊपर हमला हुआ है, राइट? ये कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ आतंकी ठिकानों पे हमला नहीं हुआ, ये दमादम मस्त कलंदर हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, परखच्चे उड़ा दिए छतों के, लोग इतने मारे, लाशें इतनी थी कि जेसीबी से आपने उठाई हैं। ठीक है, आज शाम को आप नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं दोपहर को। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भारत पे हमला कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर, आप भारत पे हमला करो सर, आप भारत पे हमला करो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा किसी फ्यूल डंप पे, किसी एम्युनिशन डंप पे आपने हमला कर दिया और बम गिरा के आप भाग गए, नहीं। जैसे हमने हमला करा है वैसे ही अलग अलग शहरों में भारत के हमला करो। हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारे जो ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, हमारे फॉर्मेशंस हैं, डैम बगियार डैम, आपका पानी रोक दिया साहब, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर आपने बोला था, आप वहां पे हमला करो। हम चाहते हैं आप भारत पे हमला करो, बड़ा हमला होना चाहिए, लेकिन ये छुटपुटिया टाइप का नहीं कि आए और फट से एक कोने में बम मारा रेत के टीले में और भाग गए वापस। नो, बड़ा हमला दिखना चाहिए कि आपने भारत के दांत खट्टे करे। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त मैं पहले भी बता रहा हूं कि आवाम जो है वो बिलों से परेशान नहीं है, वो महंगाई से परेशान नहीं है। वो ये कहती है कि पिछले 75 साल से हम 4000 करोड़ से ज़्यादा हर साल जो है वो जब देते हैं, फंड्स देते हैं, और इसीलिए देते हैं कि इसी दिन के लिए देते हैं कि हमारा दफ़ा मजबूत हो। तो अब जब इंडिया ने हमारे ऊपर ये झारियत की है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, और एक मुस्बत जवाब जो है वो ज़रूर देना चाहिए। हम जंग आगे उसके बाद अगर इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वो बीच में आके जंग रुका देते हैं, कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वक्त अगर इस मौके के ऊपर जवाब नहीं दिया जाएगा तो मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो इस गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम कर देगी। क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो सबके हाथ से निकल चुकी है। लोग जो हैं वो जज्बाती हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो ईमान रखते हैं, वो मरने पर भी यकीन रखते हैं, शहादत पे भी यकीन रखते हैं। तो बाकी घर की लड़ाई, घर की चीज़ों के अंदर तो गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर सबके जज्बात जो हैं वो इस वक्त आग बगोला हैं, और वो चाहते हैं कि हम एक मुस्बत जवाब जो है वो भारत को दें, ताकि उससे अवाम जो है उनके दिलों को और सुकून मिले और वो फ़ख्र से अपना सर उठाकर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको बर्दाश्त कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।